हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.4। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। अब तक हमने क्या पढ़ी थी? मोनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लाई पढ़ी थी। सेकंड एक्सरसाइज में एक मोनोमियल और एक बाइनोमियल की मल्टीप्लाई पढ़ी थी, और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे दो बाइनोमियल्स की मल्टीप्लाई और एक ट्राइनोमियल्स की। फर्स्ट क्वेश्चन में हम दोनों ही बाइनोमियल्स की मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, यानी ये दो टर्म्स वाली एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पे दो टर्म्स वाला एक्सप्रेशन, इनकी मल्टीप्लाई हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा मल्टीप्लाई दी बाइनोमियल्स, यानी हमने इनकी क्या करनी है? मल्टीप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट है, हमने सारे के सारे यहाँ पे लिख रखे हैं। यहाँ पे हम इन्हें सोल्व करेंगे। देखिए जी कैसे करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं हम फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में क्या कर रखा है? 2x + 5 एंड 4x - 3। तो लिखते हैं 2x + 5, हमने मल्टीप्लाई करनी इसकी 4x + 3 की, 4x - 3। ठीक है जी। हमने इनसे मल्टीप्लाई करनी है, तो हम करते हैं इसे। सबसे पहले 2x को लिखते हैं 2x, इसकी मल्टीप्लाई इस कंप्लीट एक्सप्रेशन से होगी, तो इसलिए हम इसे ऐसे लिख लेंगे 4x - 3। फिर आगे प्लस का साइन, प्लस लगाते हैं 5, फिर से इसकी मल्टीप्लाई एज इट इज़ 4x - 3। पहले हम इस प्रकार से इसे लिखेंगे। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे, पहले इसकी इससे, फिर इसकी इससे। तो 2x की 4x से करेंगे तो ये आएगा जी हमारा 2 4 जा 8, x के x से करोगे x²। ठीक है जी। उसके बाद हम इससे क्या करेंगे? -3 से, तो -2 3 जा 6x। ऐसे हमने इसकी कर दी। आगे प्लस, अब इनकी करेंगे 5 की 4 से करोगे 5 4 जा 20x, साथ में ऐसे ही 5 की -3 से करोगे, माइनस का क्या आ जाएगा जी हमारा 5 3 जा 15। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए x² वाली एक ही टर्म है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है। तो हम 8x² को तो एज इट इज लिख लेंगे। ये माइनस का 6x, ये प्लस का 20x। जब दो नंबर क्या हो अलग अलग साइन के, तो हम उनकी क्या करते हैं? माइनस करते हैं, यानी 20x में से क्या कर देंगे हम? 6x को माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा जी हमारा प्लस का 14x माइनस का 15। ठीक है जी। इस तरीके से हमने करना है। एक बार दोबारा देख लीजिए हमने क्या किया। आपको इन दोनों की क्या करनी थी? मल्टीप्लाई करनी थी। तो आपने क्या किया? इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो ब्रैकेट है इसमें से फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे। 2x लिया हमने, इसकी मल्टीप्लाई इस कंप्लीट के साथ, यानी हमने एक बार लिख लिया इसे, फिर बीच में प्लस था तो प्लस लगाया, फिर 5 लिखा, ये एज इट इज लिखा। अब हमने क्या किया? इसकी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई की, जैसे कि हमने 8.3 में किया था। ठीक है। तो अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? इसमें 2x की 4x से करा तो 2 4 जा 8, x के x से करा x²। ऐसे ही 2x की माइनस के 3 से करा तो 2 3 जा 6, माइनस का 6x, प्लस का 5, ऐसे ही सॉरी प्लस का निशान ऐसे 5 की माइनस के 5 की 4x से करोगे तो क्या आएगा? 5 4 जा 20x। 5 की माइनस के 3 से करोगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या थी? दो टर्म x की थी। ठीक है जी। तो हमने क्या किया? इनको जोड़ना था, इसे -6x को प्लस के 20 करना है। तो इनको क्या किया हमने? 20 में से 6 माइनस करके कितना लिख दिया? 14। ठीक है जी। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया। सेम तरीके से हम दूसरे को करेंगे। तो इसको मिटा देता हूँ मैं। अब देखिए जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड में हमारा y - 8 एंड 3y - 4। y - 8 मल्टीप्लाई 3y - 4। ठीक है जी। इनके मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसको लिखेंगे एक बार। इसका y लेंगे, y की मल्टीप्लाई करनी हमने इस पूरे के साथ। तो y लिखा, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया 3y
माइनस का 4, ठीक है जी। आगे माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, 8 लिखेंगे। अब एक बार और इसे कंप्लीट ऐसे 3y माइनस का 4, ठीक है जी। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y की 3y से मल्टीप्लाई करोगे आएगा जी 3y², ठीक है जी। y की -4 से करोगे तो आएगा माइनस का 4y। अब माइनस के 8 की प्लस के 3y से करोगे तो माइनस का 8 3 जा 24y। माइनस के 8 की माइनस के 4 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म y वाली हैं, y² वाले तो एक ही टर्म है तो इसको सेम लिख लेंगे। ये दोनों y वाले दोनों माइनस के हैं तो ऐड कर लेंगे हम, -4 और -24 कितना हो जाएगा जी, माइनस का 28 हो जाएगा y प्लस का 32, ठीक है जी। इस प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट, ठीक है जी। मिटा देते हैं इसे। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या जी हमारा, थर्ड पार्ट में हमारा लिखते हैं सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट में हमारा 2.5L माइनस 0.5M, आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, 2.5L प्लस 0.5M, ठीक है जी। इनकी करनी है तो तरीका हमारा सेम रहेगा, सेम मेथड से करेंगे हम। तो सबसे पहले लिखेंगे इसे 2.5L ब्रैकेट लगाएंगे। अब लिखेंगे इसे, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो पहले ब्रैकेट में से एक लेंगे अगले वाले के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरा लेंगे अगले वाले के साथ मल्टीप्लाई, इस तरीके से करेंगे। 2.5L प्लस का 0.5M ब्रैकेट बंद। अब इसे लिखेंगे माइनस का 0.5M ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ इसे, कितना बनेगा हमारा 2.5L प्लस 0.5M, ठीक है जी। अब करनी है इनकी मल्टीप्लाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए 2.5L की 2.5L से ही करोगे तो पहले 2.5 की 2.5 से कर लेंगे तो आएगा जी हमारा 6.25। L की L से करोगे ये आएगा L², ठीक है जी। अब आपने इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, 2.5L की 0.5M से करोगे तो ये आएगा जी, ये आ जाएगा हमारा प्लस का 1.25LM, ठीक है जी। कैसे आया, इसको हमने क्या किया, 2.5 कैसे 0.5 से मल्टीप्लाई करी, हमने क्या किया इसको 25 मान के 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 25 5 जो होता है जी 125, और यहाँ पे भी 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल था यहाँ पे भी, तो 2 डिजिट छोड़ के लग जाएगा जी 1 2 3, यानी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा हमारा। यहाँ 1 अंक छोड़ गया था, यहाँ भी 1 अंक छोड़ गया था, तो 2 अंक छोड़ गए। इस प्रकार हमने इसको लिखा है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ वाली कंप्लीट। अब इसको करेंगे माइनस के 0.5M से किसकी करेंगे, 2.5L से, तो यह आ जाएगा हमारा माइनस का 1.25LM, ठीक है जी। इसकी इसी से करोगे तो कोई प्लस ये माइनस तो आएगा जी हमारा माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारा 0.25M², ठीक है जी। अब यहाँ देखेंगे L² वाली टर्म एक ही है तो इसको एज इट इज लिखेंगे 6.25L²। अब ये देखिए ये यहाँ पे हमारी प्लस की टर्म, यही सेम माइनस की, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा आगे हमारा माइनस का 0.25M²। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए इसे, उसके बाद हम फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। सारे सिमिलर तरीके से होंगे।
अब देखिए जी फोर्थ पार्ट में क्या है, लिख लेते हैं इसे। इसमें है जी हमारा a प्लस 3b, आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, x प्लस 5 के साथ, x प्लस 5। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसे लेंगे, a को लिखेंगे, a ब्रैकेट लगाएंगे, इसको कंप्लीट को लिखेंगे x प्लस 5, आगे प्लस, अब लिखेंगे जी 3b को, 3b, अब इसको कंप्लीट को x प्लस 5। ठीक है जी, पहले यही लिखना आपने। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a की x से करोगे ये आएगा हमारा ax, प्लस a की 5 से करोगे ये आएगा जी 5a, प्लस 3b की x से करोगे 3bx, 3b की 5 से करोगे 3 5 जा 15b। ठीक है जी, सारी टर्म अलग अलग हैं, तो यही आपका आंसर है इसका। ठीक है जी, अब करते हैं जी इससे अगला पार्ट, फिफ्थ पार्ट ये देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या हमारा 2pq प्लस 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई, अगले ब्रैकेट में क्या आ जाए हमारा 3pq माइनस 2q स्क्वायर। ठीक है जी, अब सेम तरीके से लिखेंगे, पहले इस ब्रैकेट में से पहला लेंगे 2pq, फिर यह ब्रैकेट कंप्लीट 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ऐसे लिखा। अब प्लस का साइन लगाएंगे 3q स्क्वायर, अब इसे लिखेंगे 3pq माइनस 2q स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2pq की 3pq से करेंगे तो 2 3 जा 6, p की p से होगे तो p स्क्वायर, और क्याउ की क्याउ से होगे तो क्याउ स्क्वायर। ठीक है जी, अब आगे माइनस का साइन, अब 2 की 2 से करोगे 2 2 जा 4, p यहाँ पे नहीं है तो p एज इट इज़, क्योंकि q स्क्वायर से करोगे तो q क्यूब हो जाएगा जी। ठीक है, इसकी तो होगी, अब प्लस, अब 3q स्क्वायर की करोगे 3p क्याउ से तो 3 3 जा 9, p एज इट इज़, क्याउ स्क्वायर की क्याउ से करोगे हो जाएगा क्याउ क्यूब, माइनस 3 2 जा 6, क्याउ स्क्वायर की क्याउ स्क्वायर से करोगे क्याउ की पावर 4 हो जाएगा जी हमारा। ठीक है जी, ये आपका फिफ्थ पार्ट। अब करते हैं जिसका लास्ट पार्ट। देखिए जी सिक्स पार्ट में क्या हमारा 3/4 a स्क्वायर, 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। बट यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज करके दिया, अब के बार ब्रैकेट से बाहर भी नंबर है तो ब्रैकेट हटा लेता हूँ और पहले 4 लिखता हूँ फिर ब्रैकेट लगाता हूँ। ब्रैकेट के अंदर है a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर, ये आपकी 6 की स्टेटमेंट हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया। हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जी, उसके बाद फिर अगला स्टेप करेंगे। इसको सेम लिखता हूँ, पहले 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 4 किससे करोगे तो हो जाएगा जी 4a स्क्वायर, इसके अंदर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 8/3 b स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये स्टेटमेंट हमारे पहले पार्ट्स की तरह दिख रही है, अब इसे पहले पार्ट्स की तरह करेंगे तो लिख लेते हैं इसे 3/4 a स्क्वायर, इसका फर्स्ट लिख लिया। अब इस कंप्लीट को लिखेंगे
4a² माइनस 8/3b²। अब आगे प्लस 3b² और ये ब्रैकेट साथ में लिख देंगे, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं 4a² माइनस 8/3b²। ठीक है जी, ये यहाँ पे नहीं होगा इसलिए मैं इधर वाला भी रफ कर लेता हूँ। ये कंप्लीट मिटाते हैं, फिर यहाँ परफॉर्म करेंगे इसे जी, यहाँ तक। देखिए जी, अब इसके साथ करेंगे। आपको ज़्यादा बेटर समझ में आया तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखता हूँ। कैसे लिखा हुआ 3/4a²। सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करने वाले हैं तो इसको सेम लिख लेता हूँ एक बार, मल्टीप्लाई 4a²। ठीक है जी, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, देखो ये प्लस ये माइनस तो निशान आएगा जी हमारा माइनस का, तो माइनस पहले लिख लेता हूँ 3/4a²। ठीक है जी, ये तो ले लिया हमने बार बार। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसका साइन हमने पहले लिख लिया, मल्टीप्लाई 8/3b²। ठीक है जी, यहाँ तक का लिखा गया। अब इसको लिखते हैं प्लस 3b² मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई पहले हम इससे करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई में लिख लेता हूँ 4a²। ठीक है जी, आगे इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो एक माइनस एक प्लस हो तो माइनस लगा लेंगे जी निशान हम पहले, 3b² मल्टीप्लाई 8/3b²। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक बार मल्टीप्लाई में लिखा और डिटेल में, क्योंकि इसमें थोड़ी सी पहले से कॉम्प्लिकेट थी चीज़ें, ताकि अब इजी से समझ में आए बिल्कुल इजीली। देखो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे रहेगा नंबर तो 3, a² की a² से करोगे ये हो जाएगा जी a⁴। ठीक है जी, ये वाली सोल्यूशन हो गया। अब इसको करते हैं, माइनस का निशान लगा लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 से 3 कैंसिल तो यहाँ पे बचा 2, a² b²। ठीक है जी, यहाँ का काम कंप्लीट। आगे प्लस, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई कैंसिल होने वाली टर्म तो है नहीं, तो 3 की 4 से करो, 3 4 जा 12, b² की a² से करोगे आप इसे लिख सकते हो a² b²। आगे माइनस, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल तो यहाँ पे क्या बचा जी हमारा 8, b² की b² से करो b⁴। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए a⁴ वाले एक ही टर्म है तो इसको पहले लिख लो 3a⁴। ये माइनस का 2 a² b² है, ये प्लस का 12 a² b²। तो 12 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा जी हमारा 10 a² b² माइनस का 8b⁴। ऐसा कैसा, ये आपका 6 पार्ट कंप्लीट।